बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 10 के सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। इससे पहले लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि फैट्स जो है ये दो बेसिक कंपोनेंट से बनते हैं। एक है ग्लाइसरोल और दूसरा है फैटी एसिड। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या बनता है? लिपिड्स बनते हैं। अब लिपिड जाहिर है कि लिपिड्स जो है ये फैट्स भी हो सकते हैं और ऑयल भी हो सकती है। फैट्स और ऑयल। बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या है कि फैट्स किस वक्त बनेंगे और ऑयल किस वक्त बनेंगे। तो कंपोनेंट तो जाहिर है यही है कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बनेंगे। अगर ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, वो फैटी एसिड जिसका मेजर कंपोनेंट सैचुरेटेड होता है, यानी अगर ग्लाइसरोल प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड ये कंबाइन होते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इसका ये होगा कि फैट्स बनेंगे उस वक्त, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। लेकिन वो फैटी एसिड जिसका मेजर कंपोनेंट जो है वो सैचुरेटेड हो, तो उस हालत में जो लिपिड्स बनता है उस लिपिड्स को हम कहते हैं फैट्स। लेकिन अगर ग्लाइसरोल और जो फैटी एसिड है वो मेजर कंपोनेंट उसका अनसैचुरेटेड हो तो फिर क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो फिर ऑयल बनते हैं। तो ये जहन में रख लें। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है तो ग्लाइसरोल प्लस सैचुरेटेड फैटी एसिड तो फैट्स बनेगा। लेकिन अगर फैटी एसिड जो इस्तेमाल होता है वो उसका मेजर कंपोनेंट अनसैचुरेटेड हो तो फिर क्या बनेगा? तो फिर वो भी लिपिड्स है लेकिन वो ऑयल की शक्ल में होगा। जो दूसरी डिफरेंस है वो ये है कि उमूमन जो फैट्स है, तो फैट्स जो है ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म, या बास केसेस में हम कह सकते हैं सेमी सॉलिड। मसलन उमूमन जो एनिमल फैट्स है ये सॉलिड फॉर्म में है। या मसलन आप कह सकते हैं कि इसकी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं वैक्स। वैक्स क्या है? ये भी फैट्स। ऑयल जो है मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइसरोल प्लस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर कंबाइन होते हैं तो जो कंपोनेंट बनता है दैट इज कॉल्ड ऑयल। अब ऑयल जाहिर है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, अब मस्टर्ड ऑयल भी लिपिड्स है और फैट्स जो नॉर्मल फैट्स है ये भी लिपिड्स है। एक और बात आप जहन में रख ले जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो क्या है? वो प्रिपरेशन ऑफ घी जिसको हम कहते हैं। तो घी बेसिकली क्या है? घी फैट्स है, ये जहन में रख ले। घी क्या है? फैट्स है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि बाहर से ये उमूमन पाम ऑयल मंगाते हैं।
पाम ऑयल खास किस्म की ऑयल है जो कि लिक्विड है ऑयल, इसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन इसकी करते हैं। तो ये हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होती है। निकल इज वन ऑफ द हेवी मेटल्स। तो निकल की मौजूदगी में ऑयल की हाइड्रोजिनेशन होती है और एज ए रिजल्ट क्या बनता है, घी बनता है। तो फैट्स की हाइड्रोजिनेशन, ऑयल की हाइड्रोजिनेशन से हमें घी हासिल होता है। तो अगर ये यहाँ पर एक और पॉइंट भी जहन में रख ले, बाज घी जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और बाज जो है हम उसको उमूमन कुकिंग ऑयल कहते हैं। तो कुकिंग ऑयल जो है ये ज़ाहिर लिक्विड फॉर्म में होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर घी है तो जाहिर है वो भी फैट्स है, अगर ऑयल है तो वो भी फैट्स है। लेकिन अगर हम पाम ऑयल या दूसरी उमूमन वेजिटेबल ऑयल जिसको हम कहते हैं, इसकी अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें कंप्लीट तो एज ए रिजल्ट घी बनता है। लेकिन इसकी अगर हम हाइड्रोजिनेशन इनकम्प्लीट करें तो एज ए रिजल्ट ऑयल बनता है। अब घी और ऑयल दोनों फॉर कुकिंग पर्पसेस इस्तेमाल होते हैं और इसका एक फ़ायदा क्या है वो ये है, ये आप यूजेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि इट मेक्स द फूड मोर पैलेटेबल। ऑयल और घी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी वजह से खुराक में जायका आ जाता है, ये खुराक को डिलीशियस बनाता है। लेकिन बेसिकली है क्या, फैट्स। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।